सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पे साइंस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैं न्यूमेरिकल पर आधारित यहाँ पे प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि एक प्रश्न आपके लगभग हर किसी न किसी एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य बना करके जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है, तो ये प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक है, आप फिजिक्स के अंतर्गत प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है और प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता है, जिसमें हम आपको इसमें बताने वाले प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है, तो उनका हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। या पूछ दिया जाता है कि 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। या पूछ दिया जाता है 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या है। या पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जिसमें आप इसके कंफ्यूजन को हमेशा के लिए आप दूर कर लीजिएगा कि इसका आंसर होता क्या है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, क्या इसको है। देखिए, प्रश्न आया हुआ था 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां देखेंगे फ्रेंड्स कि प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 2 गो प्रतिरोध है या 3 गो प्रतिरोध है, आपस में इस तरह एक सीधे क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी को जैसे 3 प्रतिरोध है इस तरह से और एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो हो जाता है, ये आपका होता है समांतर क्रम। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे श्रेणी क्रम, मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोध है, ठीक है, इसके बाद यहां से ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके बाद यहां इस तरह से 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाएगा। तो ये समझिए कि आपका पहला प्रतिरोध है R1, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो इसका श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड्स RS। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस हो गया और सीरीज में हो गया। तो RS इक्वल टू होता है फ्रेंड्स R1 प्लस R2 प्लस R3, या और भी आ जाए तो डॉट 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 करते, यही इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, देखिए, तो यहाँ पे आपको R1 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो गया 2 ओम, R2 जो हो गया वो आपका हो गया 3 ओम और R3 जो हो गया फ्रेंड्स वो हो गया 5 ओम। अब इसको श्रेणी क्रम में देखिए, यहां लिखा हुआ, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम नहीं तो पूछा जाता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में अभी है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर RS, श्रेणी क्रम के लिए RS होता है और समांतर क्रम के लिए RP होता है, पैरेलल। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो RS बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि 3 को भी होता, 4 को, 5 को भी, तो उसको जोड़ देना था हमको। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 ओम। तो देखिए 2, 3, 5 और 5 10 ओम, और यही आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आंसर हो जाता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप इस तरह ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कहाँ था, फर्स्ट में 8 ओम में नहीं होगा, सेकेंड में 12 ओम में नहीं होगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन में देखिए 10 ओम दिया हुआ और आपको 10 ओम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको श्रेणी क्रम से जुड़े हुए किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए प्रतिरोध का, तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा। और एक प्रश्न आ ही रहा है, इसलिए आप देख लीजिएगा। तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब जैसे यहां पर दे दिया जाता फ्रेंड्स 3 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इसी तरह से इसको R1, R2, R3 लिख लीजिएगा और RS बराबर जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 3, 5, 8 और 4 12 ओम, यानी इसका आंसर कौन जो हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि ये प्रश्न है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो देखिए 12 ओम जो है आपको सेकेंड वाला में दिया हुआ है, यानी 12 ओम इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा अगर प्रश्न यह रहे
तब तो फ्रेंड्स अब आपको लगता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला संयोजन का आपको आ गया होगा। तो यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध बोला जाता है तो आप अवश्य ही निकाल लीजिएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए है, यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहे और आपको समझ में आ गया तो एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं और इसको बना करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न आपका है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 15 ओम, 40 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 40 ओम, ठीक है, तथा 15 ओम के 4 प्रतिरोध, अभी 3 था, अभी क्या हो गया आपका 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको यहां पर बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है और वीडियो के अंत तक बने हुए रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।